Hello students, welcome to Suresh Ganviar University. Today my topic is HTML terminology. HTML terminology is basically used in attributes, DTC and elements. इसका first A part हमने previous lecture में पढ़ा था. This is first जो terminology हमने पढ़ी थी वो tag थी. उसके बाद सेकंड है आपके एट्रीब्यूट्स. एट्रीब्यूट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन टैग दैट स्पेसिफाइड इन द ओपनिंग एंगल ब्रेसेस. It supplies additional information like color, size, home, font, style, etc. to the browser about a tag. For example, most of the common attributes are height, color, width, border, align, etc. तो ये आपके एट्रीब्यूट्स हैं जहाँ पे हम जो एग्जांपल हैं जैसे हाइट है, अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का नेम, फादर्स नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ, ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं. DT document type definition. Document type definition is a collection of rules written in standard generalized markup language, that is HTML. इसका जो कलेक्शन ऑफ रूल्स जो है वो रिटर्न किए गए हैं स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज में. HTML इज डिफाइंड इन टर्म ऑफ DTDS. दैट मींस डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन. स्टैंडर्ड में हमने इस टर्म को डिफाइन किया है. ऑल द डिटेल्स ऑफ HTML टैग्स, entities and related document structure are defined in the DTDS structure. ये हम जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, एंटिटीज हैं, वो सारा हम DTDS स्ट्रक्चर में डिफाइन करते हैं. देन नेक्स्ट है एलिमेंट. एलिमेंट इज द कंपोनेंट ऑफ द document structure such as title, paragraph or a list. It can include an opening and closing tags and the content within it. मतलब ओपनिंग क्लोजिंग टैग्स तो होंगे, उसके साथ कंटेंट्स भी होगा, पैराग्राफ हो सकता है, लिस्ट हो सकती है, टाइटल हो सकता है. तो ये कुछ भी आपका जो भी इसमें यूज हो रहा है वो एलिमेंट्स कहलाएंगे. हाउ टू क्रिएट एन HTML डॉक्यूमेंट. हम HTML डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करेंगे? The essential tags that are required to create a HTML documents are, ये आपके HTML opening tag है, ये opening tag है. उसके बाद ये closing tag है, ये आपका opening tag है, ये आपका closing tag है. उसके बाद ये head है जो opening tag है. ठीक है, हेड जो हेडर हेडिंग लिखते हैं वो ओपनिंग टैग में आ जाएगा. फिर उसके बाद बॉडी, उसमें कुछ कंटेंट लिखते हैं तो आप वो बॉडी में आएगा. ऐसे ही इसको क्लोज भी करेंगे, जैसे आप ओपन करेंगे सेम वैसे ही आपको सेम स्लैश लगा के क्लोज करना है टैब को. तो ये आपके जो है पूरे प्रोग्राम को कंप्लीट करते हैं, स्टार्टिंग और एंड टैग. ओके. देन उसके बाद है आपके HTML टैग्स. HTML tags में आपके आप देख सकते हैं, the HTML tag enclose all other HTML tags and associated tags within your documents. It is an optional tag. This is optional tag. You can create an HTML document that omit these tags and your browser can still read it and display it. But it is always a good form to include the start and stop tag. The format is HTML. Start and tag यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं. Your tag and document contain tags with an HTML tag goes here. Then ये हमने स्टार्ट किया है, फिर इसको हम क्लोज करेंगे. इसके बीच में जो भी कंटेंट आएगा, जो भी टाइटल आएगा, हेडिंग आएगी, टेबल क्रिएट करें, कुछ भी एनीथिंग, तो आपको सबसे पहले स्टार्ट HTML से करना है और क्लोज उसको स्लैश करके HTML करेंगे. मोस्ट HTML टैग हैव two parts, an opening tag and the closing tag. The closing tag is the same as the opening tag except by the slash option हम वहाँ पे ऐड करेंगे और वो हम वहाँ पे मेंशन करेंगे. उसके बाद स्लैश मार्क, फॉर एग्जाम्पल दिस, ये एग्जाम्पल है इसका. द स्लैश मार्क इज ऑलवेज यूज्ड इन क्लोज टैग. मतलब स्लैश टैग है, दैट मीन्स आपका
जो है क्लोज टैग है, इसको हम क्लोज टैग बोलते हैं। ये ओपनिंग टैग हो गया, अगर जहां स्लैश नहीं लगा है वो ओपनिंग टैग है, और जहां स्लैश लगा है वो क्लोजिंग टैग है। अब आप देख सकते हैं द HTML, an HTML document has two distinct part, head and body। दो पार्ट्स होते हैं इसके, हेड और बॉडी। तो आपने देखा ये हेड लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे आप जो भी कंटेंट लिखेंगे वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आपका जो है यहाँ पे आप जो भी कंटेंट आपको लिखना है वो आप यहाँ लिख सकते हैं हेड के अंदर। फिर आपको उस हेड को क्लोज करना है, हेडिंग या हेड जो भी टाइटल जो भी आपको लिखना है वो आप इसके अंदर लिखोगे। बॉडी के अंदर जो भी कंटेंट है इस हेडिंग से रिलेटेड वो आप कंटेंट यहाँ पे लिखोगे और फिर इसको क्लोज भी करोगे। तो इस तरह से हम प्रोग्राम डिजाइन करेंगे। अब ये टाइटल के लिए टैग है हेड टैग, दैट इज ये हेड टैग है। हेड टैग कम आफ्टर द HTML स्टार्ट टैग। HTML जो स्टार्ट टैग है उसके बाद आपका HTML टैग आता है। HTML टैग के जस्ट बाद हेड टैग आता है। It contain title tag to give the document a title that display on the browsers। टाइटल बार एट द टॉप, टाइटल बार टॉप पे आएगा, हेड, हेड के अंदर टाइटल आप लिख सकते हो। जैसे सपोज मैंने लिखा ये लिख रखा है योर टाइटल गोज हेयर, तो ये आपका टाइटल हो गया, ये आपको हेड के अंदर लिखना है। ओके, द नेक्स्ट body tag। The body tag contain all the tag and graphics of the document with all the HTML tag that are used for control and formatting of the page। The format is, that is body। body के अंदर हमने लिखा है your document goes on, then close the body part। An HTML document web page can be created using a text editor। हम यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर यूज करेंगे वेब पेज को क्रिएट करने के लिए। चाहे आप उसका नोट पैड हो सकता है, वर्ड पैड हो सकता है, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं वेब पेज को क्रिएट करने के लिए। टेक्स्ट एडिटर हो गया, नोट पैड और वर्ड पैड। ऑल द HTML डॉक्यूमेंट शुड हैव द एक्सटेंशन .html और HTM। जो इसका एक्सटेंशन हम जिससे सेव करेंगे वो ये एक्सटेंशन है .htm और .html। ये दो एक्सटेंशन हम यहाँ पे यूज करेंगे, इससे आपका डॉक्यूमेंट सेव होगा, वेब पेज सेव होगा। इट रिक्वायर्ड ए वेब ब्राउजर लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर और नेटस्केप नेविगेटर कम्युनिकेटर टू व्यू द डॉक्यूमेंट। एट्रीब्यूट्स यूज विद बॉडी, क्या एट्रीब्यूट्स हम यूज कर रहे हैं बॉडी के अंदर? बीजी कलर, बीजी कलर है आपका बैकग्राउंड कलर, बीजी मतलब बैकग्राउंड कलर। यूज टू सेट द बैकग्राउंड कलर फॉर द डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जांपल बॉडी के अंदर हम कलर यूज कर रहे हैं, मतलब पूरा बैकग्राउंड के अंदर यूज कर रहे हैं, तो वो बॉडी टैग के अंदर ही लिखा जाएगा। तो बॉडी के अंदर हम मेंशन करेंगे बॉडी बीजी कलर इक्वल्स टू येलो। जो येलो है, आप येलो जो आप लिखोगे वो कॉमास में आएगा, इन्वर्टेड कॉमास में, ये इन्वर्टेड कॉमास में हमें लिखा जाएगा। देन उसके बाद योर डॉक्यूमेंट टैग गोज हेयर। उसके बाद हमने उसका टाइटल लिख दिया है जो भी होगा, और फिर उस बॉडी को हम क्लोज कर देंगे, उस बॉडी को स्लैश लगा के क्लोज कर देंगे। देन टेक्स्ट यूज टू सेट द कलर ऑफ द टेक्स्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जाम्पल हम डॉक्यूमेंट का कलर सेट करना है हमें, टेक्स्ट का कलर, जो भी डॉक्यूमेंटेशन हम कलर यूज कर रहे हैं टेक्स्ट कलर, उसका कलर क्या होगा वो आप देखिए। बॉडी टेक्स्ट इक्वल्स टू रेड, ये बॉडी का टेक्स्ट है, जो बॉडी के अंदर जो भी कंटेंट लिखा जाएगा उसका टेक्स्ट होगा रेड, ठीक है। और इंट्रोडक्शन टू HTML, ठीक है, ये आप लिखोगे .77। ये जो आएगा कंटेंट ये वाला, ये रेड मार्क में होगा, दैट मीन्स ये पूरा रेड होगा, क्योंकि इसमें हमने रेड कलर
मेंशन किया है। आप दूसरा कलर मेंशन करोगे तो ये कंटेंट आपका जो है वो उसी कलर में हो जाएगा। डॉक्यूमेंट टेक्स्ट चेंज टू रेड कलर, डॉक्यूमेंट चेंज हो जाएगा रेड कलर में। देन आप बॉडी को क्लोज करना है। डॉक्यूमेंट टेक्स्ट चेंज टू रेड कलर, उसके बाद डॉक्यूमेंट चेंज हो जाएगा रेड कलर में। देन नेक्स्ट, एट्रीब्यूट्स यूजिंग विथ बॉडी। अब और क्या एट्रीब्यूट्स यूज कर रहे हैं बॉडी के साथ? मार्जिन्स। सेट द लेफ्ट हैंड राइट हैंड मार्जिन ऑफ द डॉक्यूमेंट, मतलब जो लेफ्ट हैंड में कितना मार्जिन होगा, राइट हैंड में कितना मार्जिन होगा, उसके लिए टैग्स हम यूज कर रहे हैं। तो लेफ्ट मार्जिन, सेट द लेफ्ट हैंड मार्जिन ऑफ द डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जाम्पल, बॉडी लेफ्ट मार्जिन, बॉडी लेफ्ट मार्जिन 60 है। दिस डॉक्यूमेंट इज इंडेटेड 60 पिक्सल्स, 60 पिक्सल्स वो ले रहा है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड से 60 पिक्सल्स वो ले रहा है ऑफ द पेज। देन उसके बाद बॉडी टॉप मार्जिन, ठीक है, टॉप मार्जिन में सेट द लेफ्ट हैंड मार्जिन ऑफ द डॉक्यूमेंट। टॉप मार्जिन में क्या कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड वाला, लेफ्ट हैंड साइड सेट द लेफ्ट हैंड मार्जिन ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये टॉप ऑफ द मार्जिन है, यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड में लिया है, ये टॉप मार्जिन है। ऊपर जो टॉप में जो मार्जिन है वो मार्जिन हमें दिखाई देगा। जैसे सपोज यहाँ पे ऊपर ये जो मार्जिन है, ये मार्जिन है, ये स्पेस कितना होगा। तो बॉडी टॉप मार्जिन इक्वल्स टू 60। दिस डॉक्यूमेंट इज इंडेटेड 60 पिक्सल्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द पेज। फिर उसके बाद आपको बॉडी को क्लोज कर देना है। देन एट्रीब्यूट यूजिंग विथ बॉडी बैकग्राउंड। बैकग्राउंड हम कैसे यूज करेंगे? इट इज यूज टू पॉइंट to an image file, the file with an extension .gif, .jpeg that will be used as a background of the document. The image file will be tilted across the document. For example, body background equals to file name .if. आपको कोई पिक्चर डालनी है, कोई इमेज डालनी है बैकग्राउंड में, तो आप वो इस तरह से इमेज या पिक्चर उसमें डाल सकते हैं, ये लिख के। योर डॉक्यूमेंट टेक्स्ट गोज हियर, देन बॉडी को आपको क्लोज करना है। फॉलो द स्टेप क्रिएटिंग ए व्यू इन ब्राउजर। फर्स्ट स्टेप हम क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्टेप 1, ओपन द टेक्स्ट एडिटर नोटपैड, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम, एक्सेसरीज एंड नोटपैड हम ओपन करेंगे। देन स्टेप 2, एंटर द फॉलोइंग लाइंस ऑफ कोड। ये लाइंस हम एक छोटा सा प्रोग्राम बना रहे हैं, ये सारे लाइंस फॉलो करके, कोड फॉलो करके हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे। ये कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट में मैं आपको इसी का प्रैक्टिकल करके बताऊंगी कि हमने कैसे रन किया है, कैसे इसका प्रैक्टिकल किया है, इसको कैसे रन करेंगे, तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हमने HTML लिया है, फिर हेड लिया है, फिर टाइटल लिया है। टाइटल के अंदर मैंने लिखा है माय फर्स्ट पेज, तो फर्स्ट पेज हेडिंग लिखा हुआ आएगा। फिर उसके बाद टाइटल क्लोज करेंगे, क्योंकि टाइटल को हमें क्लोज करना पड़ेगा। हेड को भी क्लोज करना पड़ेगा, हेड के अंदर हमने टाइटल लिखा है। देन बॉडी ओपन करेंगे, बॉडी के अंदर जो भी कंटेंट हमें लिखना है, वेलकम टू माय फर्स्ट वेब पेज। फिर उसके बाद हम बॉडी को क्लोज करेंगे, देन HTML को भी क्लोज करेंगे। तो ये आपका एक छोटा सा प्रोग्राम है जो हम यूज करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे कि कैसे इस प्रोग्राम को हमने रन किया है। उसके बाद हम थर्ड स्टेप फॉलो करेंगे, सेव द फाइल एज इन माय फर्स्ट पेज .html। गो टू फाइल, सेव एज गिवन फाइल नेम माय फर्स्ट पेज HTML। चूज ए टाइप, ऑल फाइल, क्लिक सेव। ऑल फाइल करके क्लिक सेव, ओपन सेव कर देंगे, बट इसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा जो हम फाइल सेव कर रहे हैं वो .html से ही सेव करें। स्टेप 4, व्यूइंग डॉक्यूमेंट इन वेब ब्राउजर। फिर हम उसके बाद उस डॉक्यूमेंट को वेब ब्राउजर पे देखेंगे। एक आइकन बन जाता है डेस्कटॉप पे, फिर उसको हम ओपन करके देखेंगे। ओपन इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्लिक ऑन फाइल, ओपन ब्राउजर, सेलेक्ट द फाइल फर्स्ट, माय फर्स्ट पेज .html।
क्लिक ओपन एंड क्लिक ओके करके हम उसको देखेंगे कि वो वेब पेज हमारा कैसा दिखाई देता है। तो आपका जो वेब पेज है वो ब्राउजर में ओपन होगा, क्योंकि वो आपका वेब पेज है इसीलिए। अगर वो वेब पेज नहीं होता, अगर आप HTML नहीं लिखते, तो सिंपल वो नोटपैड की फाइल में सेव हो जाता। तो ये हमारे 4 स्टेप हैं जो हमें फॉलो करने हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिकल करेंगे इसी का ही, जिससे आपको क्लियर हो जाए सारे थॉट्स, जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए रिगार्डिंग प्रैक्टिकल। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।